हम लोग मौजूद हैं इस वक्त इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर। यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है। चुनावों के परिणामों को देखने के लिए, सीटों के मतों की गिनती देखने के लिए यहाँ पर जो है बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। तमाम जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अगर हम पिछले चुनावों की तुलना की बात करें तो पिछले चुनावों में जितनी भीड़ यहाँ बीजेपी को के कार्यालय पर देखने को मिलती थी उतनी यहाँ पर दिख नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भीड़ कम दिखाई दे रही है। फिर भी लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने जो भी इस बार जो दोबारा से यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार जो है भारत में बनने जा रही है, तो उसको लेकर उनका कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नतीजे आए और वो जीत का जश्न मनाएं। हम यहाँ पर यहाँ की महिला शक्ति, भाजपा की महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करने आए हैं और बताएं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या 400 पार का नारा तो इस बार कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में सरकार बना रही है और मोदी जी ने और हर सांसद ने अपने क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए हैं उसको देख के जनता पुनः मोदी जी की सरकार को बनाएगी। और 400 पार का नारा दिया गया था, राम मंदिर बनाया गया और 370 हटाई गई, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा का प्रदर्शन वहाँ पर जो इस बार दिख नहीं रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी और समय बाकी है। देखिए, देखते जाइए आगे आगे। आपका क्या कहना है? बहुमत तो बीजेपी को हासिल हो रहा है, सरकार भी कहीं ना कहीं बन जाएगी, लेकिन जो दावे और वादे किए गए थे, जैसे कि 400 पार का नारा दिया गया था, तो ये एक ऐतिहासिक नारा था, लेकिन आज ये मोदी जी का अपना विश्वास था कि वो इतना कार्य कर रहे थे और भाजपा के नेता इतना कार्य कर रहे थे, तो उन्हें विश्वास था कि शायद हम लोग 400 पार जाएंगे इस बार और जाएंगे, ये हमारा विश्वास था। पर अब क्या कर सकते हैं, ये जनता के हाथ में है, जो भी है, पर सरकार तो हमारी ही बनी। अभी उन्होंने कहा कि जनता के हाथ में है, लेकिन 400 पार का नारा जनता नहीं चाहती। आएंगे तो मोदी ही, मोदी तो आ रहे हैं, मोदी तो आ रहे हैं, लेकिन 400 पार नहीं होगा। क्योंकि अभी तो चल रहा है। अभी 4 बजे तक पता चलेगा। आएंगे तो मोदी ही और बहुमत से आएंगे। 4 बजने में कुछ ज्यादा समय शेष नहीं रह गया, लेकिन अभी भी जो है विश्वास है। 400 के आंकड़े को नहीं छू पा रही है भाजपा। क्या कहना? अभी तो चल रहे हैं, अभी तो इंडिया गठबंधन के लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं देख सके आपके सामने स्क्रीन चल रही है, कहीं ना कहीं तगड़ा मुकाबला, उनने भी इस बार अच्छा कंपटीशन। तो गणना चल रही है। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है, हमारे मोदी जी को विश्वास है, हम पार हो जाएंगे। आपका क्या कहना है कि 400 पार पर जनता कहीं ना कहीं विश्वास नहीं जता रही है? पूर्ण विश्वास है, कहीं ना कहीं नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें कि अभी तो शुरुआत है, दिन बाकी है, अभी दिन बाकी है। यूपी में राम मंदिर के बावजूद भी कई दिग्गजों को इस बार जो है पीछे चल रहे हैं गिनती। कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन बाकी है, काउंटिंग अभी आनी बाकी है, पूरा दिन है अभी तो, है ना। कहीं कांग्रेसियों को था कि ईवीएम में गड़बड़ है, अब उनको गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है ना। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आएंगे और आएगा मोदी ही। मोदी तो आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रहेंगे जरूर, ताकि अगली बार उनको बोलने को नहीं रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कड़ा मुकाबला ईवीएम पे लगा, उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं वो गलत है ना। अब उनको नहीं दिख रहा है। अभी अगर हम अभी आगे होंगे, आगे आएंगे। तो ये थी भाजपा की महिला शक्ति। हमारे साथ और भी कई जो है भाजपा की पदाधिकारी मौजूद है। जानते हैं उनसे इस बार क्या लग रहा है, 400 पार हो पाएगा या नहीं? 400 पार होगा या नहीं वो तो अभी आने वाला वो बताएगा, लेकिन हमारी सरकार बन रही है। मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमको स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी में बहुत उत्साह है कि हम तीसरी बार, तीसरी टर्न के लिए फिर से हमारी सरकार में आने वाले। उत्साह तो है, लेकिन जो 400 पार का नारा विश्व भर में, देश भर में हर जगह जो है 400 पार का नारा दिया गया था, वो तो इस बार जो है सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इंडी गठबंधन ने इस बार तगड़ा कंपटीशन दे दिया है एनडीए को और भाजपा को। अब सभी लोग मिल के आए हैं उसमें, ठीक है, लेकिन हम लोगों को स्पष्ट बहुमत है। दोबारा से हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है और हम विकास के मुद्दे पे आगे जैसे बढ़े, आगे भी बढ़ते रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से हम लोग जो है, हमारा देश आगे जाएगा और विश्व नेतृत्व की तरफ बढ़ेगा। राम मंदिर
उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बावजूद कई बड़े दिग्गज नेता जो कि मंत्री पद पर रह चुके हैं, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा मतों से उनका अंतर आ रहा है, पीछे चल रहे हैं। देखिए, राम सभी की आस्था के विषय हैं, सभी हिंदू उनके मतलब सभी हिंदुओं का केंद्र है, तो हम इसको राजनीति से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि सभी हिंदुत्व के जो हमारा हिंदू है वो राम को अपना पूर्वज मानते हैं और वो हमेशा वो विषय रहेगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की महिला शक्ति हमारे साथ, और यहाँ पर जो है इंदौर से पार्षद भी मौजूद है, जानते हैं उनसे कि क्या कहना चाहेंगी आज के जो परिणाम हैं उनको लेकर, आपका क्या कहना है? देखिए, इंदौर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, इंदौर की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय सांसद जी इंदौर पूरे देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। नोटा भी इस बार इंदौर में नंबर 1 आ गया है, इससे देश भर में सबसे ज़्यादा मत मिले। नहीं, नोटा नहीं, वो इससे पहचान हो जाएगी कि इंदौर में कांग्रेसी कितने बचे हैं, तो उससे आज उसकी भी पहचान हो जाएगी। कांग्रेस के अगर हम हटा के बात करें तो इस बार जो भाजपा की दिग्गज नेता है सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने भी कहा था कि कई लोगों के उनको फ़ोन आए, जो भाजपा के जो वोटर्स थे, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं हुआ जो अक्षय कांति बम को मिला लिया गया, तो इसलिए वो इस बार नोटा को वोट करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांति बम इस बार कई भाजपाइयों ने भी जो हमेशा से अपना वोट भाजपा को देते थे, लेकिन इंदौर में जो फेरबदल हुआ उसके बाद नोटा को वोट दिया है, उसको इंदौर शहर एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं देता है। पर जो एक बड़ा बयान सुमित्रा महाजन जी ने दिया था, ताई ने, कुछ भी हो जाए, चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल ही दिखता है, उसका अंत वही रहता है कि कमल का फूल ही बटन दबेगा उसका। कहीं ना कई भाजपा इस बार वापस से दोबारा से ललवानी जी को जो है टिकट मिलने के कारण भी नाराज थे, क्या उसका असर भी इस बार दिख रहा है नोटा में? अब तो आप ये देखिए कि जीत हो रही है और देश में सबसे बड़ी जीत है, मैं इसके अलावा और कुछ ना कहना चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ भाजपा की महिला शक्ति, जिन्होंने बताया कि सरकार फिर से मोदी सरकार भारत में बन रही है और उनको इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। साथ ही उन्होंने इंदौर में जो फेरबदल हुआ था, जिस तरह से नामांकन वापस लिया गया था अक्षय कांति बम का और वो भाजपा में शामिल हो गए थे, इसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन नोटा को दिया था। साथ ही कई ऐसे लोग थे इंदौर की जनता जो कि अपना वोट हमेशा से भाजपा के लिए रखती थी, लेकिन इस बार सुमित्रा ताई जो कि इंदौर की बहुत ही बड़ी नेता है, देश की बड़ी नेता है और पूर्व सांसद भी रह चुकी है, उन्होंने बताया था कि इस बार कई ऐसे वोटर्स हैं भाजपा के जो नाराज़ है और उनको फ़ोन करके कह रहे हैं कि ये जो हुआ ये इंदौर में अच्छा नहीं हुआ और इसका जो है नतीजा वो नोटा को वोट देकर, नतीजतन वो जो है नोटा को वोट दिया उनके द्वारा भी दिया जाएगा। इसका बयान जो है सुमित्रा ताई ने खुद दिया था। लेकिन भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनका कहना है कि भाजपा का कार्यकर्ता भले ही कितना भी नाराज़ हो, लेकिन उसको सिर्फ कमल का फूल ही दिखता है और वो अपना वोट कमल के फूल पर ही देता है, जिसके कारण इंदौर के सांसद प्रत्याशी शंकर ललवानी को इस बार भारत देश में लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी जीत जो है मिलने वाली है। कैमरामैन विशाल के साथ निकिता रघुवंशी, रेड इंडिया 24 इंदौर।